गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एरर रेक्टिफिकेशन, गलतियां और उनका सुधार, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। टीएस ग्रेवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर आता ही नहीं है क्योंकि जनरलिटी नहीं आती तो आप उसको रेक्टिफाइड कैसे करोगे। लेकिन हाँ, एक चीज में तो सभी चैंपियन है, वो है गलती करने में। गलती करने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, मतलब बढ़िया है, गलती तो तुम करते ही हो। तो एरर की बात करता हूँ, तो एरर होती क्या है? एरर कई तरह की होती हैं। एरर की बात करता हूँ तो एरर वो चीज आती है जो हमसे अकाउंट्स बनाते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमारे अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां कैसी होती हैं? बेसिकली जो एरर होती है वो चार तरीके से देखने के लिए मिलती है। पहली एरर जो होती है वो एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके से होती है, एक होती है पार्शियली ओमिशन, एक होती है कंप्लीट ओमिशन। तो पहली एरर का नाम पहले तो मैं एरर ही बता देता हूँ। एरर कितने तरह की होती है? बेसिकली एरर चार तरह की होती है। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथा होता है कंपनसेटिंग एरर। जो एरर होती है वो चार तरह की होती है ना। पहली एरर जो बताई थी मैंने, कौन सी बताई? एरर ऑफ ओमिशन। पहली एरर होती है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरी एरर ऑफ कमीशन, तीसरी एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथी है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो ये जो एरर चार तरह की होती हैं, इन चार के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इनको पहचानना बहुत आसान होता है। तो हमें जब तक एरर समझ में नहीं आएंगी तब तक हम इनका सुधार कैसे करें? भाई गलती तो हम तभी सुधार पाएंगे जब हमें तो पता चले वो गलती हुई कहाँ है। तो एरर की बात करो तो कुछ एरर होती हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की एरर होती हैं, कुछ एरर ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद की एरर होती हैं, और एक एरर होती है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हुआ उससे पहले की एरर होती है, पता चल जाए। ठीक है, तो अब इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे है क्या। फिलहाल तो अगर एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो सबसे पहली एरर कौन सी देखने के लिए मिलती है? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह की देखने के लिए मिलेगी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एक होती है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है वो पूरी जर्नल एंट्री गोल हो गई हमारे से, पूरी जर्नल एंट्री करना ही भूल गए। जैसे हमने सामान परचेज किया, उसकी एंट्री करना ही भूल गए, सामान बेचा, उसकी एंट्री करना भूल गए, सैलरी दी, एंट्री करना भूल गए, वेजेस पे की, एंट्री करना ही भूल गए। तो ये कौन सी ओमिशन हुई? कंप्लीट ओमिशन। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का। गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने रामलाल से सामान खरीदा परंतु उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये जो एरर है ये कंप्लीट ओमिशन वाली एरर है। दूसरी पार्शियल ओमिशन की बात करूं, गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल, देखो सेम ही है, रामलाल से परचेज कर रहे हैं, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में तो रिकॉर्ड हुआ परंतु रामलाल की बुक्स में एंट्री नहीं की, नॉट पोस्टेड इन रामलाल बुक्स। तो ये क्या होगी? पार्शियली ओमिशन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जैसे वैसे और आसान एग्जांपल दूं तुम्हारी भाषा में जल्दी समझ में आ जाएगा। मुझे फीस मिली, मैंने कैश बुक में तो लिख दी परंतु आपके रजिस्टर में, आपके अकाउंट में पोस्टेड नहीं की। तो ये पार्शियल ओमिशन होगी, यानी कि एक जगह एंट्री हुई है, दूसरी जगह एंट्री करना भूल गया, पूरी एंट्री करना भूल गया, आपसे फीस ली, जेब में रखी, अकाउंट्स की बुक्स में ही नहीं लिखी, तो कंप्लीट ओमिशन हो गया। तो मेरे ख्याल से एरर ऑफ ओमिशन को पहचानना तो बहुत आसान हो गया। तो आज जो भी ये वीडियो देख रहा है ऑनलाइन व्यूअर्स, उनको एरर को पहचानना पहले आना चाहिए, तभी आप जनरल एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज जनरल एंट्री होने की नहीं है। ठीक है, नहीं तो बस हवा में तीर मारोगे और घूमते रहोगे। तो चलो दूसरी एरर, पहली एरर समझ में आ गई या दोबारा समझाऊं? आगे सबको वन शॉट क्लियर है? तो एरर ऑफ ओमिशन दो तरह की देखने के लिए मिलती है, पहली होती है पार्शियल ओमिशन, दूसरी होती है कंप्लीट ओमिशन। ऊपर नीचे कर सकते हो, पहली कंप्लीट ओमिशन कर दो, दूसरी कर दो आप पार्शियल ओमिशन। तो ये मैंने एग्जांपल भी लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट एरर जो देखने के लिए मिलती है वो मिलती है एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या होती, क्या एरर? एरर ऑफ कमीशन क्या होती है? रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। जिसमें सब कुछ गलत होता है, सही तो कुछ होता ही नहीं है। टोटल करते समय गलती कर दी, कास्टिंग करते समय गलती कर दी, ओवर कास्ट कर दिया, किसी को अंडर कास्ट कर दिया, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते समय गलती कर दी, एक पेज पे लिख लिया 10,000, दूसरे पेज पे लिख दिया 1,000, 2100 लिखने थे 1200 लिख दिए, दो और एक, एक और दो, इसमें लिखते समय गलती बहुत है, 369 और 396 कर दिया, 6996। मतलब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटिव चीजें होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, हम उतारते समय ये गलती करते हैं। यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते समय गलती करना, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, इसमें सब कुछ ही रॉन्ग होता है। तो ये कौन सी एरर हुई? एरर ऑफ कमीशन। इस ये वाली एरर जो होती है वो क्लेरिकल एरर होती है। कौन सी एरर होती है? तो ये एरर ना बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है अकाउंट्स के उसमें, ये जनरली कोई भी कर लेता है, ये ह्यूमन नेचर है, गलती हो जाती है। मतलब इसमें ये नहीं कहता कि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी गलती कर जाते हैं, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, हम पढ़ा रहे हैं, टोटल करते हैं, टोटल मैच ही नहीं करता, अरे इसका एक जीरो कम लग गया,
और हम मिलाने पे लगे हुए एक जीरो की वजह से आंसर नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं कि अकाउंट्स नहीं आती, बट एरर हो जाती है। ये एरर मतलब क्लेरिकल नेचर की हैं, ये हो जाती है। उतारते समय गलती हो गई, फॉरवर्ड करते समय गलती होगी, पोस्टिंग करते समय गलती होगी, तो इस तरह की जो एरर होती है वो एरर ऑफ कमीशन होती है। इसको पढ़ते हैं हम, 4 तरह की देखने के लिए मिलती है। पहली एरर मिलती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग करते समय गलती कर जाए, रिकॉर्ड करते समय गलत अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, अ क्रेडिट सेल ऑफ 2700 फॉर मोहनलाल टू मोहनलाल वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू सोहनलाल। अरे मोहनलाल में करना था, सोहनलाल में कर दिया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ऋषिका शास्त्री ने मुझे फीस दी, मैंने प्राची में लिख दी फीस। गलती क्या हुई, फीस तो लिखी है लेकिन लिखनी थी ऋषिका में, लिख दी प्राची में। तो भैया प्राची के बल्ले बल्ले, ऋषिका कह रही सर मैंने तो दे दी थी फीस। तो मतलब गलती का पता जब चलता है, पता तो चल जाता है, लेकिन एरर वो बुक्स में हो गई। फिलहाल तो वो एरर हो गई। तो एरर कौन सी मानी जाएगी, पोस्ट रिकॉर्डिंग वाली। कौन सी, अ क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू मोहनलाल वाज रिकॉर्डेड एज अ सेल टू सोहनलाल। सोहनलाल में रिकॉर्ड कर दी सेल्स। देखो मिलती जुलती है एरर, ध्यान रखना, बड़ा कम, बड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है इनमें, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। दूसरा आता है एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब होता है दिस एरर अराइज व्हेन अ मिस्टेक कमिटेड इन द टोटल। टोटल करते समय गलती कर जाएं, तो ये होती है कास्टिंग। जैसे मैं कहता हूं अंडर कास्ट ओवर कास्ट, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग वाली एरर। जैसे परचेज बुक अंडर कास्ट, सेल बुक ओवर कास्ट, परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट, सेल रिटर्न बुक अंडर कास्ट या ओवर कास्ट, कम लिख दिया या ज्यादा लिख दिया। तो इस तरह की जो कास्टिंग वाली एरर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एरर ऑफ कास्टिंग, ठीक है। तो इस तरह की एरर का एग्जांपल मैंने दिया था, परचेज बुक इज टोटल 20,000 इंस्टेड ऑफ 2 लाख, 2 लाख की जगह हमने क्या लिख दिया, 20,000। नेक्स्ट एरर मिलती है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करते समय गलती हो जाती है। जैसे दिस एरर अराइज व्हेन अ मिस्टेक कमिटेड इन द कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ टोटल 1 पेज टू नेक्स्ट पेज। एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते समय हम ये गलती कर जाते हैं। तो इस तरह की जो एरर होती है वो क्या बन जाती है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट होती है हमारी एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग करते समय ऐसी गलतियां हो जाती हैं कई बार एग्जाम में। दिस एरर अराइज व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज इनकरेक्टली ट्रांसफर और पोस्टेड इन द लेजर। तो इस तरह की पोस्टिंग करते समय, लेजर में पोस्टिंग करते समय भी ये गलती हम कर जाते हैं। जैसे कैश सेल्स की थी 2000 मीना को और पोस्टेड कर दिया क्रेडिट सेल ऑफ मीना। कैश सेल्स को क्रेडिट सेल बना दिया। जब कैश सेल्स कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था, हमने क्या कर दिया, मीना को हमने कर दिया, ठीक है ना, पोस्टेड कर दिया क्रेडिट ऑफ मीना, कैश टू मीना, सेल्स को हटाई दिया, ठीक है। नेक्स्ट आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करता हूं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जिसको अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता वो इस तरह की गलती कर जाता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होती है, जिसको अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, रियल नॉमिनल के रूल्स नहीं पता, जिसको एसेट्स में डिफरेंस नहीं पता, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं पता, तो वो ये वाली गलतियां कर जाता है। जैसे बिल्डिंग खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट में दिखा दिया, फर्नीचर बेच रहे हैं, सेल्स अकाउंट में दिखा दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर नहीं पता। बेसिकली होते क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, वन टाइम होते हैं, लंबे टाइम के लिए होते हैं। जैसे बिल्डिंग बार बार नहीं खरीदेंगे, एक ही बार खरीदेंगे, ठीक है। जैसे एसी बार बार नहीं खरीदेंगे, एक ही बार खरीदेंगे, लेकिन एसी की रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी ये हर बार करना पड़ेगा आपको, क्लियर। तो इस तरह की गलती हो जाती है। जैसे सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 5000 वाज पोस्टेड थ्रू द सेल बुक। फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट में लिखने की जगह हमने सेल्स बुक में लिख दिया, तो ये कौन सी एरर होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट एरर देखने के लिए आती है कंपनसेटिंग एरर। जब एक एरर दूसरी एरर को न्यूलिफाइड कर देती है, उसका असर खत्म कर देती है। एक अकाउंट सेम अमाउंट से ज्यादा है, दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट से कम है, तो ये एरर, एक एरर ने दूसरी एरर को, गलती को खत्म कर दिया। जैसे एक को एक्सेस डेबिट कर दिया, दूसरे को एक्सेस मैंने शॉर्ट डेबिट कर दिया, एक को ज्यादा डेबिट में दिखा दिया, उतनी अमाउंट दूसरे में कम दिखा दी। जैसे एग्जांपल देखो, रामू को एक्सेस डेबिट किया 5000, जबकि प्रेमलाल को वाज शॉर्ट डेबिट 5000। एक को 5000 ज्यादा दिखा दिया और एक को 5000 कम दिखा दिया। तो इस तरह की जो एरर होती है वो एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर होती है। और ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।